हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नम्रता एजुकेट्स। आज हम पढ़ेंगे अलंकार, जो कि हिंदी ग्रामर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हम हिंदी ग्रामर के दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक संधि और समास पढ़ चुके हैं। ऊपर आई बटन में भी लिंक आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी दोनों वीडियोस का लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा हिंदी ग्रामर की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो अभी हमने सिर्फ 3 वीडियो मिलेंगे आपको, उसमें संधि, समास, अलंकार। इसके बाद और भी हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो उसमें ऐड होते जाएंगे, तो आपको ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। चाहे आप कौन सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप स्कूल स्टूडेंट हो, 10th बोर्ड का एग्जाम आपको देना है, 9, 10th कोई सी भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी भी स्टेट का, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, पटवारी, सीटेट वगैरह, यहाँ तक कि यूपीएससी, किसी स्टेट का पीसीएस के मेंस में अगर हिंदी का पेपर है तो उसमें भी ये टॉपिक आपको काम आएगा। तो आज अलंकार पढ़ेंगे मजेदार ट्रिक्स के साथ। आपको इसी वीडियो में इसी टाइम पर याद हो जाएगा। लास्ट में कुछ क्वेश्चन है, उसको लगा के देख लेना, आपके सारे आंसर सही होंगे। एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को देखकर चले जाना, कभी गलत नहीं होगा। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अलंकार होता क्या है। अलंकार की डेफिनेशन। अलंकार दो शब्दों अलम प्लस कार से मिलकर बना है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। जैसे कि लड़कियां या लड़के भी, आजकल लड़के इतना नहीं पहनते हैं, जो कि आभूषण सिर्फ लड़कियों तक ही सीमित कर दिया गया है कि लड़कियां ही आभूषण पहनती है, गहने पहनती है, ज्वेलरी पहनती है। पहले के टाइम पर अगर हम जाए थोड़ा सा अपने हिस्ट्री में, तो जो किंग थे, जो राजा महाराजा थे, वो भी अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषण पहनते थे। तो जिस तरह हम अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, चार चांद लगाने के लिए आभूषण पहनते हैं, वैसे ही काव्य में, भाषा में, लैंग्वेज में चार चांद लगाने के लिए, काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए जिन चीज़ों का यूज़ होता है उसको क्या बोलते हैं? अलंकार। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जैसे हमारी सुंदरता, हमारी शोभा कौन बढ़ाते हैं? आभूषण। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। एक और एग्जाम्पल लिख सकते हो, अगर आपको ऐसा पूछे कि आचार्य वामन के अनुसार सौंदर्यम अलंकार, सौंदर्यम अलंकार ये परिभाषा किसने दी है? तो ऑप्शन में आएगा, तो टिक करना आचार्य वामन। या फिर आपको मेंस में लिखना है तो आप ऐसे कोट करके लिखोगे किसी के नाम की डेफिनेशन जिसने बोली है, तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो आचार्य वामन के अनुसार सौंदर्यम अलंकार, अर्थात काव्य में सौंदर्य को ही अलंकार कहते हैं, काव्य में सुंदरता को ही अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब अलंकार के भेद कितने होते हैं? तो अलंकार के 3 भेद होते हैं। अलंकार के 3 भेद होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। जब शब्दों की वजह से काव्य में सुंदरता बढ़े तो उसको क्या बोलेंगे? शब्दालंकार। अर्थ की वजह से काव्य में सुंदरता बढ़े तो उसको क्या बोलेंगे? अर्थालंकार। और दोनों की वजह से काव्य में सुंदरता बढ़े तो उसको बोलेंगे उभयालंकार। यहाँ पर जितना भी इम्पोर्टेंट है वो सब कवर किया है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ भी और देखने की और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब शब्दालंकार के कितने प्रकार होते हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, विप्सा अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, विरोधाभास अलंकार, संदेह अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उपमेयोपमा अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार। उभयालंकार में संस्कृति और संकर दो ही चीज़ें होती हैं। हमको ये सारे नहीं पढ़ने हैं, इनमें से जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम सिर्फ उतना पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है शब्दालंकार। शब्दालंकार क्या होता है? शब्दों के द्वारा काव्य का सौंदर्य बढ़े। जहाँ पर शब्दों के द्वारा काव्य का सौंदर्य बढ़े उसको क्या बोलते हैं हम? शब्दालंकार। इसके कितने भेद होते हैं? बहुत सारे प्रकार होते हैं इसके, हम कुछ इंपॉर्टेंट या प्रकार यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला है अनुप्रास अलंकार। शब्दालंकार का ही प्रकार है अनुप्रास अलंकार। इसका मतलब क्या होता है? जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। यहाँ पर देखो, वर्ण मतलब क्या होता है? अ से अह तक, क से ज्ञ तक, इनको क्या बोलते हैं हम? वर्ण। अ आ इ ई, उ और क ख ग, ये सब क्या होते हैं? वर्ण। इन वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं। तो जब किसी वर्ण की, सिर्फ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, रिपीट हो रहा है कोई वर्ण बार बार, और उससे काव्य की सुंदरता बढ़ रही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? अनुप्रास अलंकार। जैसे कि रघुपति राघव राजा राम, तो र वर्ण यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो सुंदर लग रहा है बोलने में, रघुपति राघव राजा राम। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, आगे का आप कंप्लीट कर लेना। तो यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, चाचा की चाय पिला दूँ आज चलती क्या, तो यहाँ पर भी क्या? च वर्ण की आवृत्ति हो रही है।
रिपीट No. कौन सा हो रहा है? चवर्ण। तो ऐसे कोई एक वर्ण अगर रिपीट हो रहा है तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। पहचान लोगे अब आसानी से। Yes. सेकंड देखो, यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? जब किसी काव्य में किसी शब्द की आवृत्ति बार बार हो, कोई एक शब्द बार बार आ रहा है और हर बार उसका अर्थ अलग होना चाहिए। जब किसी शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है और उसका अर्थ हर बार अलग हो रहा है, उसका मीनिंग चेंज हो रहा है। एग्जाम्पल से देखो, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा मतलब जो बारिश के टाइम पर घटा छाती है वो, और घमंड घटा मतलब घमंड कम होना। तो यहाँ पर एक घटा का मतलब क्या होता है? जो बारिश के टाइम पर जो घटा छाती है वो, और एक घटा मतलब घटना मतलब कम होना। ठीक है, तो यहाँ पर दो बार एक वर्ड आ रहा है, सेम वर्ड, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है। तो ऐसी जगह कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। तो ये गाना है। यहाँ पर पहली बार चुराना मतलब चोरी करना, दूसरी बार चुराना मतलब नजरे फेरना। ठीक है। कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जब वा पाए बोराए। यहाँ पर एक कनक का मतलब है सोना, एक कनक का मतलब है धतूरा। तो दो एक जैसे शब्द है पर दोनों का अर्थ हर बार अलग है, तो यमक अलंकार होगा। नेक्स्ट कौन सा है? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का मतलब क्या होता है? एक शब्द एक ही बार आकर अलग अलग अर्थ देता है। अब इसमें और यमक में बहुत कंफ्यूजन होता है। यमक में क्या होगा? एक शब्द दो बार या बहुत बार आएगा, हर बार मीनिंग चेंज होगा। यहाँ पर शब्द एक ही बार आएगा, एक ही बार शब्द आएगा और अर्थ हर बार अलग होगा। उस एक ही शब्द का अर्थ अलग होगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, मंगन को देख पट देत बार बार। यहाँ पर ये जो पट शब्द है वो एक ही बार आया है, लेकिन इसके दो मतलब है इसी एक पट शब्द के। एक बार है दरवाजा, एक बार है वस्त्र। मंगन मतलब जो आपके दरवाजे पर अगर कोई मांगने वाले आए हैं, तो मंगन को देख पट देत बार बार, तो कोई होगा तो मंगन को देखकर दरवाजा बंद कर देता है बार बार। या फिर वस्त्र देत बार बार, कोई वस्त्र देगा, तो यहाँ पट के दो मतलब है दरवाजा और वस्त्र। सीधी चलते राह जो रहते सदा निशंक, जो करते विप्लव उन्हें हरि का आतंक। यहाँ पर हरि शब्द के एक ही शब्द के दो मतलब है, एक तो बंदर और एक हरि मतलब विष्णु। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पर एक सैयारा के दो मतलब है, एक तो यूनिवर्स और एक बिलव्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो, मेन शब्दालंकार के ये तीन ही भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। बाकी की कुछ और एक्स्ट्रा आते हैं तो वो हम पढ़ लेते हैं। पुनरुक्ति अलंकार मतलब एक शब्द या वाक्यांश को दोहराना, बार बार रिपीट करना शब्द को। अनुप्रास में क्या हो रहा था? वर्ण की रिपीटेशन हो रही थी, रघुपति राघव राजा राम, तो र वर्ण की रिपीटेशन हो रही थी। यहाँ पर एक शब्द या वाक्य को दोहराया जाएगा, वाक्यांश को दोहराया जाएगा, जिसमें अर्थ चेंज नहीं होगा। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तो यहाँ पर धीरे धीरे दो बार आ रहा है, शब्द रिपीट हो रहा है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, तो पल पल रिपीट हो रहा है, सेम ही अर्थ है, अर्थ चेंज नहीं हुआ है। या फिर टोनी कक्कर के गाने देख लो आप सारे, धीमे धीमे, मतलब सारे ही गाने उन्होंने रिपीट कर करके बना दिए हैं और अब तो दिखते ही नहीं है वो। चल छैया छैया छैया। तो कवि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? ये गाना 90s के बच्चों को बहुत याद होगा, क्योंकि बचपन में वो, आजकल के बच्चों के पास तो स्मार्टफोन्स है, मुझसे भी अच्छे अच्छे फ़ोन है बच्चों के पास, पर हमारे टाइम पे वो छोटा सा खिलौने वाला फ़ोन आता था, उसमें ये गाना सबसे पहले बजता था। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, पढ़ लेना आप। और अब नेक्स्ट है विप्सा अलंकार। क्या होता है? भाव व्यक्त करने के लिए शब्दों को दोहराया जाता है। जैसे हाय हाय ये क्या हो गया, तो ऐसे एक्सक्लामेशन मार्क लगेगा, हाय हाय ये क्या हो गया। हम अपने भाव व्यक्त करने के लिए शब्द को रिपीट कर रहे हैं। टोनी कक्कर की बहन नेहा दीदी ने गाना गाया था, कांटा लगा उई माँ उई माँ, उनको कांटा लग गया था, तो वो अपना भाव व्यक्त कर रही है ना, उई माँ, तो एक्सक्लामेशन मार्क लग रहा है। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार होगा? विप्सा अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है? सीधी बात को घुमा फिरा कर कहना। कोई आप बात डायरेक्ट कह सकते थे, लेकिन आपको घुमा फिरा कर कहना है, तो कौन सा अलंकार होगा? वक्रोक्ति अलंकार। तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, डायरेक्ट बोल सकते हैं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। मैं देखो गाती बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, बहुत गंदे तरीके से, इसलिए मैं पढ़ रही हूँ डायरेक्ट इनको भी, मतलब सुर ताल कुछ है ही नहीं बिल्कुल भी। तो यहाँ कभी डायरेक्ट भी बोल सकता था, पर उसको थोड़ा घुमा फिरा के बोलना था, ताकि उसको समझ आ जाए कि वो जो ज़िंदगी से छोड़ के गया है वो वापस आ जाए ज़िंदगी में। तो ये कंप्लीट होता है शब्दालंकार। देखो शब्दालंकार में हमने कौन कौन से देखे, एक बार और फटाफट देख लो। अनुप्रास अलंकार, वर्ण की आवृत्ति होगी, वर्ण रिपीट होगा। यमक अलंकार,
शब्द की आवृत्ति होगी, शब्द रिपीट होगा, हर बार अर्थ अलग होगा। श्लेष अलंकार, एक ही बार शब्द आएगा, अर्थ अलग अलग होगा। पुनरुक्ति अलंकार, एक शब्द या वाक्यांश को दोहराया जाएगा, अर्थ सेम रहेगा। विप्सा अलंकार, भाव व्यक्त करने के लिए अगर हम शब्द को रिपीट करेंगे। वक्रोक्ति अलंकार, सीधी बात को घुमा फिरा कर कहना। अर्थ अलंकार, देखो शब्द के अर्थ के कारण अब काव्य का सौंदर्य बढ़ेगा। अर्थ के कारण काव्य की सुंदरता बढ़ेगी, उसको क्या बोलेंगे? अर्थालंकार। सबसे पहला है उपमा अलंकार, दो अलग वस्तुओं में समानता जब हम दिखाएंगे, दो अलग वस्तुएं हैं उनको कंपेयर कर रहे हैं, उनमें समानता दिखा रहे हैं हम, वहां कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। ट्रिक कैसे पहचानोगे इसको? तो ऐसा योजक चिन्ह आएगा, ऐसा बीच में लगा हुआ योजक चिन्ह आएगा, सा सी से सरिस, ये वर्ड कहीं भी आपको दिख जाए तो वहां कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। एग्जाम्पल देखो, कर कमल सा कोमल है, तो यहाँ योजक चिन्ह और सा दिख रहा है तो उपमा अलंकार। तो कर मतलब हाथ, कमल सा कोमल है, हाथ कैसे है? कमल जैसे कोमल है, तो कमल और हाथों में समानता दिखाई जा रही है। पीपर पात सरिस मन डोला, यहाँ हमारे मन को पीपल के पत्ते के समान डोलते हुए हिलते हुए बताया गया है, ठीक है, तो वहाँ दोनों में कंपैरिजन हो रहा है, तो सरिस यहाँ पर यूज हो रहा है, तो उपमा अलंकार होगा। आप ऐसे भी पहचान सकते हो। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तो यहाँ पर योजक चिन्ह आ रहा है और उसको किसके समान बताया गया है? प्यारा और मासूम, सिर्फ बोलने के लिए। मन में कवि भी जानता है कि वो मासूम तो है नहीं, मासूम होते तो ये सब होता नहीं। ये चांद सा रोशन चेहरा, तो चांद और चेहरे में समानता बताई जा रही है, चेहरे को किसके समान बताया जा रहा है? चांद के। नेक्स्ट देखो, रूपक अलंकार, दो अलग वस्तुओं को एक ही मान लिया जाए। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, उपमा अलंकार में क्या था? दो अलग वस्तुओं में समानता बताई जा रही थी, चांद सा रोशन चेहरा है, चांद जैसा चेहरा है। यहाँ पर चेहरा ही चांद है और तुम ही चांद हो, डायरेक्ट उसको वही वस्तु मान लिया जाता है, कंपेयर वंपेयर नहीं कर रहे, तुम ही हो वो चांद, तुम ही हो, चांद जैसा चेहरा नहीं है तुम्हारा, तुम ही चांद हो। तो यहाँ पर सिर्फ योजक चिन्ह आएगा, सा सी से सरिस कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि समान नहीं बता रहे, उसको डायरेक्ट ही हम वो बोल रहे हैं। चरण कमल बंदो हरिदाई, तो यहाँ पर चरणों को कमल ही बोल दिया गया है, तुम्हारे चरण कमल जैसे नहीं है, तुम्हारे चरण ही कमल है। तू मेरी जिंदगी है, तो डायरेक्ट उसको लाइफ ही बोल दिया गया है, मेरी जिंदगी अब तुम ही हो। तू ही मेरी शब है सुबह है, तू ही दिन है मेरा, तो यहाँ पर कवि इमरान हाशमी बोलना चाह रहे हैं कि उसको डायरेक्ट शब, शाम, सुबह, दिन सब तू ही है अब। उत्प्रेक्षा अलंकार, दो अलग वस्तुओं के समान होने की कल्पना की जाए। अब संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि दो वस्तुएं समान हो सकती हैं, तो यहाँ पर ट्रिक क्या होगी? मनु जनु मेरे जानते निश्चय ईव जानो मानो मनहु ज्यो त्यो, इनमें से कोई वर्ड अगर आपको दिख रहा है काव्य में, किसी पंक्ति में, किसी लाइन में, तो वहां पर कौन सा अलंकार टिक कर देना? उत्प्रेक्षा अलंकार। नेत्र मानो कमल है, तो मानो हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि जैसे नेत्र मानो कमल है, तो मानो का यूज हुआ है। ले चला साथ में तुझे कनक ज्यो भिक्षुक लेकर स्वर्ण, तो ज्यो का यूज हो रहा है वहां पर, उत्प्रेक्षा अलंकार। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, ठीक है, तो मानो हमने सिर्फ बोलने के लिए गंगा को माता माना है, अदरवाइज हम बिल्कुल उसको बहता पानी ही मान रहे हैं और उसको इतना गंदा करके छोड़ा है लिटरली। और अभी जब महाकुंभ हुआ था उस टाइम तो इतना गंदा कर दिया है हमने, वहां पर सब लोग अपने पाप धोने गए थे और उस पानी को इतना गंदा करके आए ना, सारा वॉशरूम जाना है तो उसी में, मतलब क्यों गए, जाते ही नहीं, इससे अच्छा तो। नेक्स्ट है मानवीकरण अलंकार। अर्थालंकार के भी मेन तीन ही प्रकार होते हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। ये कुछ एक्स्ट्रा और अलंकार है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम पढ़ लेते हैं। मानवीकरण अलंकार क्या होता है? जब निर्जीव वस्तु के सजीव भावनाओं को व्यक्त किया जाए, कोई निर्जीव वस्तु है, नॉन लिविंग है, उसमें सजीव की भावनाओं को व्यक्त किया जाता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार। सावन का महीना पवन करे शोर, आपने बहुत पुराना गाना है, सुना होगा। इसमें जो कवि है वो कवियत्री को शायद जहाँ तक मुझे याद है एक नाव पर बैठकर ये गाना सिखाता है, तो कवि बोलता है सावन का महीना पवन करे शोर, तो लड़की बोलती है सावन का महीना पवन करे शोर। क्या आपको भी ये प्रॉब्लम है कि आप श को स बोलते हो? ये स होता है, ये श होता है, तो बहुत से लोगों का श और स एक ही रहता है।
तो कवि वापस से सिखाता है शोर नहीं शोर। तो इस तरह से ये गीत चलता रहता है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार कैसे हुआ कि पवन करे शोर। पवन क्या है, एक निर्जीव के सजीव भावना, शोर क्या है, एक सजीव की भावना है, उसको व्यक्त किया गया है। ये मेरा फेवरेट गाना है, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। अब हवा को कैसा बताया गया है, चंचल। तो निर्जीव में सजीव भावनाओं को व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट है अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी स्थिति या किसी व्यक्ति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। चेतक उनके घोड़े का नाम था। तो बहुत नदियाँ थी तो राणा ने सोचा कि कैसे इसको पार करेंगे, तब तक चेतक उस पार पहुँच गया था। तो बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है स्थिति का। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। तो बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है कि उसको ही रब के समान बता दिया गया है, भगवान के समान। तो ये बहुत प्यारा और बहुत अच्छा गाना है। ये प्रेम की बहुत सुंदर परिभाषा है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब आप जिससे भी प्रेम करते हो उसके प्रति आपको इस तरह की भावना होती है, श्रद्धा की भावना हो आपको, तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और ऐसा व्यक्ति अगर आपके जीवन में है जिसको देख के आपको ऐसा लग रहा है तो उसको कभी जाने मत देना अपनी लाइफ से, क्योंकि जब आपको वो भगवान जैसा थोड़ा दिखाई दे रहा है तो पूरा तो नहीं होगा, कम से कम कुछ तो क्वालिटीज़ होगी उसमें। आज के कलयुग में कुछ क्वालिटीज़ होना ही बहुत बड़ी बात है। मिल गया है तो रख लो संभाल के, एक बार चला गया ना तो वापस नहीं आने वाला है। तो ये थे अर्थालंकार, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो। अर्थालंकार में सबसे पहला था उपमा अलंकार, दो अलग वस्तुओं में समानता बताएंगे। तो योजक चिन्ह सा सी से सरिस का यूज होगा। रूपक अलंकार, उस चीज को डायरेक्ट ही वो मान लिया जाए। और उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना व्यक्त की जाती है, कल्पना की जाती है किसी दो वस्तुओं के एक होने की, समान होने की। मानवीकरण अलंकार, निर्जीव में सजीव के भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। अतिशयोक्ति अलंकार, बढ़ा चढ़ाकर किसी स्थिति का वर्णन किया जाता है। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे सारे अलंकार। अब प्रैक्टिस और ये आंसर आपको ही बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, डेफिनेशन में पढ़ा था, संधि, समास, अलंकार, रस। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दो। अलंकार के कितने भेद होते हैं, 1, 3, 2, 4। जल्दी बताओ कितने भेद होते हैं। मानवीकरण किस अलंकार का प्रकार है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, इनमें से कोई नहीं। ये भी पढ़ा था हमने। दो अलग वस्तुओं की तुलना की जाए तो कौन सा अलंकार होता है, जल्दी बताओ। अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, संदेह, उपमा। जल्दी जल्दी आपके आंसर्स लग रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। मुख मानो चंद्रमा है, मानो का यूज कौन से अलंकार में होता है, यमक, उत्प्रेक्षा, संदेह या रूपक। कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, कौन सा अलंकार है इसमें, यमक, वक्रोक्ति, श्लेष या रूपक। यहाँ पर मैं बता दूं, एक बार बेनी शब्द का मतलब कवि है और एक बार बेनी शब्द का मतलब चोटी है। तो अब आप आसानी से बता दोगे। तो ये था आज का सेशन। अलंकार सारे अच्छे से हमने कंप्लीट किए हैं। एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को एक बार देख लेना, आपका अलंकार कभी गलत नहीं होगा। इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर इसकी पीडीएफ देख सकते हो। इसके अलावा संधि, समास और हिंदी ग्रामर के और टॉपिक देखने हैं तो स्क्रीन पर प्लेलिस्ट शो हो रही है हिंदी ग्रामर की, उस पर जाकर क्लिक कर लो। एग्जाम में टॉप करना चाहते हो तो टॉपर का रूटीन क्या होता है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, उसको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके लिए वीडियोस बनाए हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी स्क्रीन पर शो हो रही है तो जाकर देख सकते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आपके फोन में नोटिफिकेशन की घंटी बज जाए। आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।